हेलो बच्चों, आजकल जो हमारी यूनिट चल रही है वो यूनिट फर्स्ट चल रही है और उसमें चैप्टर नंबर हम सेकंड का वो कर रहे हैं। और सेकंड के चैप्टर में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपको गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग है वो पहले करवा दिए गए हैं। अब जो अगला अनुप्रयोग है वो अब हम करेंगे। और जो गाउस का जो अनुप्रयोग है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस अनुप्रयोग में से कोई भी एक अनुप्रयोग 4 नंबर का आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इन अनुप्रयोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इनको तैयार करने हैं। इनको अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस इनको घर पे अच्छे तरीके से इनकी करनी है, क्योंकि एक जो अपना अनुप्रयोग है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 3 अनुप्रयोग मैंने आपको इससे पहले करवा दिए हैं। अब जो अगला अनुप्रयोग आता है इसका 4 नंबर, वो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 4 नंबर इसका अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। यह अपना 4 नंबर अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो देखना, गोलीय कोष से क्या होता है, जब भी हम गोलीय कोष को आवेश देते हैं तो ये आवेश है इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे कि अपना ये कोई गोलीय पृष्ठ है, जब भी इस गोलीय पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो आवेश इसके पृष्ठों के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह गोलीय कोष है। अब इस गोलीय कोष के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखना, ये जो गोलीय कोष है इसका हम ये त्रिज्या इसकी हम मान लेते हैं कितनी है, r है, और ये इसका केंद्र मान लेते हैं। अब इस केंद्र O के कारण हमें ये देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन बिंदुओं पर प्राप्त हो सकती है। तो देखना, हमारे पास इसकी 3 कंडीशन है वो हो सकती है। एक तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि सिर्फ प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो हम बाहर निकाल सकते हैं, एक पृष्ठ के ऊपर निकाल सकते हैं और एक इसके अंदर निकाल सकते हैं। 3 बिंदुओं के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालनी होती है, एक तो बाहर और एक पृष्ठ पर और इसके अंदर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पृष्ठ के गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीजें मान लेते हैं पहले कि माना एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, और इसका केंद्र क्या है, O है। तो ये सारी की सारी चीजें हम करते हैं, 3 बिंदु पर निकालेंगे, तो बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। अच्छे से आपको देखना है, तब आपको अच्छे से समझ में है वो आएगा। देखना, करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे एक नंबर पॉइंट निकालेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर हो, यानी कि अपने पास ये कोई गोलीय कोष है, ये अपने पास एक गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ के ऊपर एक समान आवेश है वो स्थित है। ये एक समान आवेश इस गोले का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है वो है r। अब इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी के ऊपर कोई बिंदु हम मान लेते हैं P।
जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करने के लिए हमें एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। इसलिए हम बिंदु P के ऊपर एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यह अपना गाउसियन पृष्ठ, यह है गाउसियन पृष्ठ। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे। तो दिशा हमें पता है प्लस है, प्लस के कारण बाहर की तरफ आएगी, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ। ये भी बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल सदिश ds हमें पता है विद्युत क्षेत्र के जो लंबवत सदिश होता है उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र E होगा उसी दिशा में क्या होगा, जो क्षेत्रफल सदिश है ds वो भी उसी दिशा में होगा। यानी कि E और ds एक दूसरे के समांतर हैं, इसमें जो थीटा का मान है वो कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री। अब हमें इस बिंदु, ये जो बिंदु है P, ये बिंदु P है, इस बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है वो गणना करनी है। इस E वेक्टर का मान हमें वो निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने फ्लक्स की जो परिभाषा होती है उससे हम स्टार्ट करेंगे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा d phi इक्वल टू E डॉट ds। तो d phi इक्वल टू हम करेंगे तो ये आ जाएगा E ds cos थीटा। और यहां से हमें पता है E और ds एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री। तो जो d phi अपना वो कितना आएगा, E ds। अगर अब हम पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए हम इसका करेंगे समाकलन। तो यहाँ पर d phi है, d phi का समाकलन हो जाएगा phi, और ये बंद प्लस ये s और E ds। इसका हमने कर दिया समाकलन, या फिर phi इक्वल टू करेंगे, E को हमने बाहर ले लिया है और ये s और ds, और ये ds का मतलब होता है ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल। तो गाउसियन पृष्ठ हमें पता है गोलाकार है, और जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 pi r की स्क्वायर। गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 pi r की स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वह स्मॉल r। तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो phi इक्वल टू कितना आएगा, E इंटू 4 pi r की स्क्वायर। हम इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। अब आगे हम करेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, और गाउस का नियम हमें पता है phi इक्वल टू योगफल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गाउस का नियम कि जो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश में किसका भाग दे देते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे देते हैं। तो जो फ्लक्स है वो आ जाती है, यानी फ्लक्स का मान है वो निर्वात की विद्युत आवेशों के बीजगणितीय योग तो निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब इसका मतलब होता है इस Q का कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर है वो कितना आवेश है। तो आवेश हम मान लेते हैं कितना है, कुल आवेश Q है। तो phi इक्वल टू अपने पास हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अगर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो देखने कितना जाएगा,
समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कितना आएगा, E इंटू 4 पाई आर की स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें सिर्फ E का मान निकालना है, इक्वल टू करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर। अब हमें पता है कि इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन आर की स्क्वायर। या फिर अगर आप सदिश रूप में इसको लिखोगे, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में कितना आएगा, E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन आर की स्क्वायर इंटू आर क्यूब। ये अपना सदिश रूप है वो इसका आ गया। तो ये है अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ गई है गोले के बाहर। देखना इसको एक बार और समझते हैं कि हमारे पास में एक गोली कोष है, ये था अपने पास एक गोली कोष, गोली है कोष। अगर हम गोली कोष को आवेश देंगे तो आवेश है इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये पृष्ठ के ऊपर ये आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब इस गोले के हमें 3 भाग के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक तो हमने अभी जो बिंदु P को बाहर लिया था तो बाहर हमने गणना कर ली, बाद में हम इसके पृष्ठ के ऊपर गणना करेंगे और बाद में इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमें बिंदु P जब गोले के क्या हो, बाहर हो। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से जाता है, तो आप इसकी कोष्टक के अंदर ये लिख देना R ग्रेटर देन R, क्योंकि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से ज्यादा है, तो R ग्रेटर देन R। तो इस बिंदु P के ऊपर हमने एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है, क्योंकि हमें पता है गाउस का नियम है वो हमें बंद पृष्ठ के लिए लगाना होता है। तो ये आगे है बंद पृष्ठ, हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो प्लस के कारण हमें पता है बाहर की तरफ होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बाहर की तरफ, और जो क्षेत्रफल सदिश है DS वेक्टर वो भी इसके लंबवत होता है, वो भी बाहर की तरफ आ गया। यानी कि E और DS दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। तो थीटा का मान वो आ गया अपने पास 0 डिग्री। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स हमने चैप्टर नंबर इसी में किया था, तो स्टार्टिंग का अपना जो टॉपिक था वो विद्युत फ्लक्स था। तो d फाई इक्वल टू E में ds, या d फाई हम ds cos थीटा और E और ds एक दूसरे के हैं समांतर, तो थीटा इक्वल टू आ गया है 0 डिग्री। अब d फाई इक्वल टू है ds। अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हम देखेंगे तो हमें इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो जो d फाई है उसका हो गया है समाकलन फाई और बंद पृष्ठ s और E और ds, E को हमने ले लिया है बाहर, अंदर बचा है ds, और इस ds का मतलब होता है कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पूरा गाउसियन पृष्ठ क्या है, गोलाकार है, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की स्क्वायर। तो ये आ गया E इंटू 4 पाई r की स्क्वायर। अब हम करेंगे गाउस के नियम से। गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू योगफल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब योगफल Q का मतलब होता है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, उसको हमने मान लिया है कि कैपिटल Q आवेश है, तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो इक्वल टू ये आ जाएगा। अब K बराबर हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वल टू आ गया KQ अपॉन R की स्क्वायर। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो इक्वल टू KQ अपॉन R की स्क्वायर इनटू R कैप। अगर हम इसको पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में भी अगर इस समीकरण को लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो देखना उसको अब हम लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में हम इस समीकरण को वो लिखते हैं, और आप इस समीकरण को नंबर दे देना। ये समीकरण नंबर हो गया था 2, और इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर है 3। अब देना पृष्ठ आवेश
घनत्व के रूप में। तो पृष्ठ आवेश हमें पता है कि सिग्मा बराबर है Q अपॉन में A। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। A का मतलब होता है जो हमने गोला लिया था उसका क्षेत्रफल, वो है 4 पाई r की स्क्वायर। तो हम Q इक्वल टू करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r की स्क्वायर। अब जो Q का मान है सिग्मा इंटू 4 पाई r की स्क्वायर, ये मान हम रख देते हैं इस समीकरण नंबर 3 में। तो जो E का मान वो कितना आएगा, K इंटू Q का मान है सिग्मा 4 पाई r की स्क्वायर अपॉन में r की स्क्वायर। या फिर हम इसको भी सरल कर सकते हैं, K का मान होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंटू 4 पाई r की स्क्वायर अपॉन K का मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इक्वल टू अपने पास बचा सिग्मा r की स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r की स्क्वायर। ये आ गया है पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में वो कितना जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा r की स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r की स्क्वायर इनटू r कैप। यानी कि इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इसमें हम ग्राफ खींचना चाहिए तो इस प्रकार से इसमें ग्राफ आएगा, यह है E और यह है R। इस प्रकार से इसमें जो ग्राफ है वो भी हम खींच सकते हैं। तो यह है जब बिंदु P क्या हो, गोले के बाहर स्थित हो। अगर जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो देखना क्या है, अब हम वो करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले लें। अब करेंगे जब बिंदु P है वो गोले की क्या हो, ये तो बाहर हो गया। अब की बार हम करेंगे जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि अपने पास अगर बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है कि Q अपॉन r की स्क्वायर। ये बाहर के लिए आ गई है। अब 2 नंबर है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। जब बिंदु P कहां पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, तो अपने पास ये गोला है, जो हमने गोले कोष लिया था वो है। इसके ऊपर हमें पता है प्लस आवेश है, प्लस आवेश है। ये गोले का केंद्र क्या है, O है। ये गोले की त्रिज्या है R। अब हमने मान लिया कि बिंदु P कहां होना चाहिए, गोले के पृष्ठ पर। ये गोले का पृष्ठ है, ये बिंदु P यहां पर होना चाहिए गोले के पृष्ठ के ऊपर। तो हमें दिख रहा है कि जो स्मॉल r है वो किसके बराबर में है, कैपिटल R के बराबर में है। स्मॉल r है वो किसके बराबर में है, कैपिटल R के बराबर में। तो वो जो प्रोसेस हमने पीछे की है वही करनी है। ये समीकरण ये है, इस समीकरण में स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे। क्योंकि हमें पता है अगर हम गाउसियन पृष्ठ की अगर हम कल्पना भी करेंगे तो गाउसियन पृष्ठ भी तो ये आएगा इसके ऊपर ही, क्योंकि बिंदु P है वो कहां पर है, वो पृष्ठ के ऊपर स्थित है। तो जो हमें पता है यहाँ पर r बराबर है वो कितना आ गया, पृष्ठ के ऊपर स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर। तो इस समीकरण हमें पता ही है, E बाहर बराबर कितना होता है, Q अपॉन R की स्क्वायर। और पृष्ठ के लिए R बराबर कितना कर देंगे, सिर्फ R कर देंगे। तो जो पृष्ठ के ऊपर है वो आएगा KQ अपॉन R की स्क्वायर। इतना जाएगा। अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में करें, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R की स्क्वायर।
तो Q इक्वल टू हम करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर की स्क्वायर। तो जो पृष्ठ के ऊपर है वो कितना विद्युत फ्लक्स आएगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, यह K इंटू Q का मान है सिग्मा 4 पाई आर की स्क्वायर अपॉन कितना आर की स्क्वायर। या फिर हम इसको और भी आगे सरल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो K इक्वल टू होता है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो ई पृष्ठ है वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर की स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की स्क्वायर। तो आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो सिग्मा अपॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया है, आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर। तो जो पृष्ठ के ऊपर विद्युत फ्लक्स है वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से पृष्ठ के ऊपर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है वो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अपने पास गोलीकोष था, इसके पृष्ठ के ऊपर आवेश वितरित है। अब अगर बिंदु P हमने मान लिया पृष्ठ के ऊपर, जो स्मॉल r है वो किसके बराबर में हो जाएगा, कैपिटल R के। तो R इक्वल टू R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R के। बार हमें पता ही होता है, तो पृष्ठ पर आ जाएगा R है वो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर, ही पृष्ठ है वो Q अपॉन R की स्क्वायर। अगर हम इसको पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखें तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, और A मतलब गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। तो यहाँ से हमने Q का मान निकाल लिया है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर की स्क्वायर। तो ई पृष्ठ बराबर K गुणा Q का मान कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर की स्क्वायर अपॉन Q का मान हमने ये Q अपॉन ये हो गया है ई पृष्ठ के ऊपर है, ये पृष्ठ पे रहा K इंटू अपॉन आर की स्क्वायर। K का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये पृष्ठ सिग्मा इंटू 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर, ठीक है, ये पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा। अब जो तीसरी हमारी कंडीशन आती है वो आती है कि जब बिंदु P है वो कहां पर हो, गोले के अंदर स्थित हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हम गणना करते हैं। ये पृष्ठ के लिए कितना आ गया है, KQ अपॉन R की स्क्वायर। अब हमें निकालना है जब बिंदु P गोले के अंदर हो, जब बिंदु P कहां पर हो, गोले के अंदर हो। जैसे कि अपने पास ये गोला है, इस गोले के ऊपर प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, R है, और बिंदु ये है O, और बिंदु P होना चाहिए गोले के अंदर, गोले के अंदर। अब इस गोले के अंदर हमें गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं, और ये त्रिज्या कितनी है, R। तो यहाँ पर जो कैपिटल R वो स्मॉल r से ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी है। तो आप देख सकते हो जो गाउस का नियम है वो क्या होता है, गाउस के नियम से, गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने बनाई है, इसके अंदर जो आवेश है वो कितना है, 0 है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके अंदर चार्ज नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि जब
ये बात हम लिख लेते हैं। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि गोले के अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। कोई आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, 0। तो अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये अपना टॉपिक था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो इतना आ गया, ये था पृष्ठ पर, और अंदर के लिए 0, क्योंकि हमें पता है गोले के अंदर, जैसे आप देख सकते हो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम इन तीनों के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पर आएगा जो E विक्रमानुपाती 1/r की स्क्वायर। ये अंदर है वो कितना है, 0। शाबाश, 0। ये यहाँ पर है अधिकतम आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के ऊपर, तो E मैक्सिमम इक्वल टू हम करेंगे KQ/r की स्क्वायर। ये तीनों के बीच में ग्राफ आएगा। तो ये जो अपना टॉपिक है, ये जो अनुप्रयोग नंबर 4 है, ये अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला अनुप्रयोग करते हैं। थैंक यू।